हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान उसके बारे में बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान यह बीएड फर्स्ट ईयर का एक क्रूशियल टॉपिक है। कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का है ये क्वेश्चन। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक प्रयास है। यह अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शुरू किया था। इसकी शुरुआत 2001-2 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के 86वें 86वें संशोधन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस योजना को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस योजना का स्लोगन है सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निश्चित समय सीमा सहित एक कार्यक्रम, समूचे देश में स्तरीय बुनियादी शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए अपेक्षित कार्रवाई, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर है। प्रारंभिक स्कूल्स के प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों, ग्राम और शहरी मलिन बस्ती स्तर की शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघों, जनजातीय स्वायत्त परिषदों तथा अन्य मूलभूत स्तरीय तंत्रों को प्रभावी रूप से सहयोजित करने का प्रयास है। केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक भागीदारी है। 60:40 का रेशियो है। राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की स्वयं अपनी परिकल्पना विकसित करने का एक अवसर है। इसका गोल क्या है मतलब लक्ष्य? सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सहित सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को पाटने का एक दूसरा लक्ष्य है। लैंगिक विषमता मतलब जेंडर बायसनेस जो होता है उसको। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स 2003 तक सभी बच्चे स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल वापिस स्कूल चलो शिविर में शामिल करना। सभी बच्चों द्वारा 2007 तक 5 वर्षों की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करना। सभी बच्चों द्वारा 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक स्कूल शिक्षा पूरी करना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को पाटना। 2010 तक 100% बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना। मतलब यहाँ बनाए रखने से तात्पर्य कि बहुत सारा बच्चा बीच में ही स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है, वो नहीं होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के 2 पहलू हैं। पहला है यह प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत अभिसारिक कार्यतंत्र उपलब्ध कराता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम भी है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट प्रावधान शामिल है। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय योजनाओं से सभी निवेश सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र के एक अंग के रूप में परिलक्षित होंगे, किंतु कुछ वर्षों के भीतर वे सभी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। एक कार्यक्रम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण
के लिए अतिरिक्त साधनों के प्रावधान का परिचायक है। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय मानदंड जो इस योजना को चलाने का में कितना खर्च होगा, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भागीदारी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अधीन सहायता के निमित्त केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की साझेदारी 9वीं योजना के दौरान 85:15 मतलब 85:15, 10वीं योजना के दौरान 75:25 और उसके बाद 50-50 के अनुपात में है। पहले राज्य पे कम भार दिया जाता था, धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया और अब 50-50 हो गया। केंद्रीय सरकार निधियां सीधे ही राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को प्रदान करेगी। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन नियुक्त अध्यापक के वेतन के लिए सहायता के निमित्त केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच की साझेदारी 9th योजना में 18:15, 10th में 75:25, यहाँ 85:15 और 10th में 75:25 और उसके बाद 50-50 के अनुपात में होगी। स्कूलों के स्तरोन्नयन मतलब उसका जो है विकास के लिए रखरखाव, मरम्मत पर तथा अध्यापन, अधिगम उपकरण और स्थानीय प्रबंधन के निमित्त खर्च की जाने वाली सारी निधियां क्षेत्र विकेंद्रीकरण के लिए उस विशिष्ट राज्य या संघ शासित क्षेत्र द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के अनुसार बीईसी या स्कूल प्रबंध समितियों या ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य ग्राम स्कूल स्तरीय व्यवस्था को अंतरित की जाएगी। इतना तो हो गया पूरा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके बाद कंक्लूजन है, आप कंक्लूजन को और भी लंबा कर सकते हैं। मेरा है सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना तथा शिक्षण संस्थानों को अधिक सुविधा संपन्न बनाया गया। अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए समेकित प्रयास किया गया। समेकित मतलब सब बातों को ध्यान में रखा गया। अगर क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए तो फिर कमेंट सेक्शन में बोलिए, कमेंट करिए, फिर मैं और आगे का भी नोट्स जो है मेरे पास वो मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू।